हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण इसके 10वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। पंचम कपिलो नाम सिद्वेशः काल विप्लुतम प्रोवाच असुर्य सांख्यम तक्त्वग्राम विनिर्णयम। भगवान श्री कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। तात्पर्य: सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। भगवान श्री कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा। श्लोक नंबर 11। षष्टमत्रेर पत्य त्वं वृतः प्राप्तो अनुसूयया आन्वीवेक्षी कीमल कार्य प्रहलादादिभ्य उचिवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु, है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य: श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश। श्लोक नंबर 12 है। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञो अभ्य जायत स या मध्य सुरगणेर पात स्वाय अम्भु वांतरम। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य: भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। श्लोक नंबर 13। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाबेर जात उरु करम दर्शयन वतर्म धीराणाम सर्वाश्रम मन नमस्कृतुम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं।
इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, काचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, किंतु ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित ना होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन सभी मनुष्य इसकी पूजा करते हैं। श्लोक नंबर 14। ऋषिभिः आचितो भेजे नवमं पार्थिवहं वपु दुग्धेम इमाम ओषधि विप्रास्तेनायम स उशकतम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों यानी के अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने श्री भगवान से न केवल अवतरित होने हेतु प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने श्री भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की और श्री भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की इच्छा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद ढूंढ निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। श्लोक नंबर 15। रूपम स जगृहे मातस्यं चाक्षुषोद ददी सम्मप्लवे नाव्यरोप्य महीम याम पाद्वे वस्वतम मनुम। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वह वस्वत मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मता अनुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात
यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों यानी कि विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रीला जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवत अमृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उद्धरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त श्री भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने हेतु इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। श्लोक नंबर 16। सुर असुराणा मुददीम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। श्री भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे प्राप्त अमृत पीकर वे सब अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में श्री भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। श्लोक नंबर 17। धान्वतरम द्वादशमम त्रयोदश ममेव च अपाययत सुरान न अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रियः। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। श्लोक नंबर 18। चतुर्दशम नारसिंगम बिभ्रदेत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजेरु रावेरकाम कटकृद्यथा। 14वें अवतार में श्री भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। श्लोक नंबर 19। पंचदशम वामनकम कृत्वागाद्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुसित्री पृष्ठपम। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बोने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। श्लोक नंबर 20। अवतारे षोडशमे पश्यन् भ्रमद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निअक्षत्राम करोन् महीम। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और उत्तम प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। श्लोक नंबर 21। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरों शखा वृष्टा पुंसो अल्प मेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्रीला व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक हैं, किंतु श्रीला व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व।
और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं में की। सामान्य मनुष्यों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के मनुष्य भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रीला व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। श्लोक नंबर 22। नर देव त्वम आपन सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदिनी चक्रे वीर्यान्यतः परम। 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य: भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और श्री भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे मनुष्यों को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने हेतु ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि श्री भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। श्लोक नंबर 23। एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हर भद्दरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में श्री भगवान वृष्णि वंश में यानी कि यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया।
तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि श्री बलराम तथा श्री कृष्ण श्री भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं। वे साक्षात परमेश्वर हैं और श्री बलराम श्री भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। श्री बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और श्री बलदेव संकर्षण हैं। श्लोक नंबर 24। ततः कलो संप्रवृत्ते समोहाय सुरद्विष्वाम बद्धो नाम नाजन सुत कीकटेषु भविष्यति। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। मनुष्यों का कहना था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों विपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्तोत्रों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 के अनुसार वैद्यश्च सर्वेर अहम एवं वैद्य, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्यों को क्रमशः श्री भगवान के पद पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य आरंभ होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का परम उद्देश्य या श्री भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त मनुष्यों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे श्री भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु वधक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वालों को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवद मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा।
यह कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहेब की वार्ता में पूर्व में ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशुवध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु श्री भगवान का यह एक छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं, इसलिए वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरद्वेष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें श्री भगवान का अवतार ना स्वीकार किया गया होता, ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्यों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि मनुष्य भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुवध केंद्रों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्तात्मा इन दोषों से परे हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। श्लोक नंबर 25। अथ सो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर जगतपति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्ययुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल्कि अवतार होगा, जैसी कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संबल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सभी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे और कल से हम 26वें श्लोक से
पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।